गुलाम नबी आज़ाद साहब जब कांग्रेस पार्टी आज मुसीबत में है और सब मिलके आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ लड़ना है, और जब माइनॉरिटीज के ऊपर, दलितों के ऊपर और प्रेस के ऊपर और सामान्य जो भी लोग लोकतंत्र की बात करते हैं या संविधान रक्षा करने की बात करते हैं, उन पे जो हमले हो रहे हैं, इस हमले को रोकने का काम हम सब मिलके करना चाहिए। उसके बजाय लड़ाई के वक्त अगर आप युद्ध में से भाग जाते हो तो एक तो पार्टी को धोखा दिए जैसा, दूसरा कि यहाँ का माहौल जो मोदी जी ने बनाया है उसको डर के गए जैसा होता है। और गुलाम नबी आज़ाद साहब तो बहुत दिन से कांग्रेस पार्टी में हैं, मैं भी बहुत दिन से उनको जानता हूं, और पार्टी ने उनको सब कुछ दिया है। एनएचआई से लीडर से लेके यूथ कांग्रेस से लेके एक जनरल सेक्रेटरी के नाते भी उन्होंने काम किया, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते काम किया, और मिनिस्टर बन के भी उन्होंने काम किया। जब 40 साल तक कांग्रेस पार्टी आपको सत्ता में रखी, ये ऐसे वक्त आपका फर्ज होता है कि उस कर्ज चुकाना, कि जो पार्टी को जोड़ने के लिए जो राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं, वो पार्टी को जोड़ने के लिए और देश को जोड़ने के लिए जो वो आज यात्रा कर रहे हैं, ऐसे वक्त अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब छोड़ के जाते हैं तो मैं ये समझूंगा कि वो जो इस देश के संविधान और डेमोक्रेसी को रक्षा नहीं करना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी जी से अटैक अब जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, क्योंकि आप पर्सनली उस हर फैमिली मेंबर को जानते हैं, और सोनिया गांधी जी हमेशा आपकी सलाह लेते रही, और जो कैबिनेट में फैसले होते हैं उसमें भी आप शामिल हैं। जो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होती थी उसमें भी आप शामिल हैं। कोर कमेटी की मीटिंग जो होती है उसमें भी आप शामिल थे। जब हर चीज में आप वहां पर खुद रह के बहुत से फैसले लिए हैं, तो अब इस वक्त ये कहना कि पार्टी ठीक ढंग से नहीं चल रही है और हम G23 के लोगों ने जो सलाह दिए थे उस सलाह पे कांग्रेस पार्टी नहीं चली, ये कहना ठीक नहीं है। ये उनको भी शोभा नहीं दिखता, और इससे पार्टी का तो कोई ऐसा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन नुकसान तो उनका होगा, क्योंकि जिस लड़ाई के लिए हम लड़ रहे हैं, जो आरएसएस के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में हमारे साथ वो नहीं दे रहे हैं, इसका दुख मुझे है।